क्लास 10 लेसन नंबर 8 वन स्टेप अहेड। ये लेसन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट आई वॉच द कंट्री साइड स्लिप पास्ट। ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए वो पास बैठकर जो गांव और खेत पीछे छूटते जाते हैं उनको देखते हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ दूरी से, द मैन इन द फील्ड, जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, देयर वाइट धोतीज, जिन्होंने सफेद धोती पहनी है, टर्बन्स यानी पगड़ी पहनी है, एंड विमेन फोक इन ब्राइट स्प्लैशेस ऑफ कलर अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पैडी फील्ड्स सीम टू इनहैबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। बहुत अच्छा एक चित्रण किया गया है यहाँ पर। ट्रेन के अंदर से बैठकर जो बाहर खेतों का नज़ारा दिख रहा है, लोग काम कर रहे हैं, विमेन है रंग बिरंगे कपड़ों में, जो मैन है वो सफ़ेद कलर की धोती में है, पगड़ी पहने हुए हैं। वो लोग का एक सुंदर चित्रण है यहाँ पर। आई सैट ग्लूड टू द विंडो। ग्लूड का मतलब है यहाँ पर मैं खिड़की से चिपका बैठा रहा। ऑलमोस्ट एवरीवेयर पीपल वर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटी which had a rhythm and tranquility about it, men driving cattle। हर जगह कोई ना कोई एक्टिविटी यानी कि कार्य हो रहा था। men driving cattle, लोग जानवरों को ले जा रहे थे, ला रहे थे। women fetching water from streams, जो women थी वो नहर से पानी भर रही थी। occasionally a child would appear and wave at the train, बीच बीच में बच्चे आ जाते थे और ट्रेन की तरफ देखकर अपने हाथ हिलाते थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रेलगाड़ी के डिब्बे में खिड़की के पास बैठकर गांव और खेत आदि के नज़ारे देख रहे थे। ये जो ट्रेन थी वो उनको उत्तर दिशा की ओर ले जा रही थी, जहां सतलज नदी और गंगा नदी बहती हैं, उनके उपजाऊ मैदान है वहां पर। नॉर्थ ईस्ट से 1500 बीसी में आर्य लोग जो थे वो भारत आए थे। अराउंड 1500 बीसी फेयर स्किन्ड आर्यंस स्वेप्ट इन थ्रू द माउंटेन पासेस फ्रॉम फार नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट साइड से 1500 बीसी में फेयर स्किन आर्यन जो थे वो पहाड़ियों के बीच से, पहाड़ी दर्रों से होते हुए यहाँ आए थे। द 10th century brought Muslims, 10वीं शताब्दी में मुस्लिम्स आए, who later mingled with the local people and became an integral part of this country। बाद में ये सब लोग इसी देश का एक हिस्सा बनकर रह गए। One empire gave way to another, एक राज्य ने दूसरे राज्य को आने का रास्ता दिया। Religious conquest continued। All this time the part of India south of the Tropic of Cancer remained largely untouched। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो साउथ इंडिया का जो हिस्सा था वहां पर ज्यादा लोग नहीं आ पाए, वहां पर अभी भी पुराने लोग ही रहते थे। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियां वहां पर बहती हैं। हैड वुवन अ नेट ऑफ ऑलमोस्ट अनअसेलेबल प्रोटेक्शन फॉर द टेपरिंग इंडियन पेनिनसुला। इंडिया को पेनिनसुला कहा जाता है, मतलब ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको पेनिनसुला कहते हैं। और ये लिख रहे हैं कि नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये ऐसी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो एक सुरक्षा प्रदान करती हैं भारत को। टू ब्रिंग मी टू दिल्ली माई ट्रेन हैड क्रॉस्ड ऑल दीज जियोग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट। मुझे दिल्ली तक लाने में, इसका मतलब ये हुआ कि वो दिल्ली जा रहे थे साउथ इंडिया से। वो लिखते हैं कि मुझे दिल्ली तक लाने में मेरी ट्रेन ने इन सारी जगहों को क्रॉस किया। आई हॉल्टेड फॉर अ वीक इन दिल्ली। हॉल्टेड यानी रुकना, ये दिल्ली में 1 हफ्ते रुके। द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट हजरत निजामुद्दीन एंड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू एट DTD&P एयर, जिसका फुल फॉर्म वहां पर लिखा हुआ है डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयरवेज। इनका इंटरव्यू था वहां पर। आई डिड वेल एट द इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया।
द क्वेश्चंस वर ऑफ अ रूटीन नेचर एंड डिड नॉट चैलेंज माय नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे लिए मेरे रूटीन स्टडी के अनुसार थे और मुझे ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। देन आई प्रोसीडेड टू देहरादून फॉर माई इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। उसके बाद मैं देहरादून गया जहां पर मेरा दूसरा इंटरव्यू था एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में। एट द सिलेक्शन बोर्ड द एम्फेसिस वाज मोर ऑन पर्सनालिटी देन ऑन इंटेलिजेंस। एयरफोर्स बोर्ड में जो उनका जो फोकस था वो पर्सनालिटी पर था और इंटेलिजेंस पर उनका उतना फोकस नहीं था। परहैप्स दे वर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस एंड एन आर्टिकुलेट मैनर। शायद वो फिजिकल फिटनेस ज्यादा चाहते होंगे। I could only finish 9th in the batch of 25 examined to select 8 officers for commissioning in the Air Force, जिसमें मेरा नंबर 9वां आया। 25 लोगों ने वो इंटरव्यू दिया था, मैं उसमें 9th आया और उनको सिलेक्शन केवल 8 लोगों का करना था। I was deeply disappointed, मैं बहुत निराश हुआ। It took me some time to comprehend that the opportunity to join the Air Force had just slipped through my fingers. मुझे इससे उबरने में थोड़ा समय लगा कि एयरफोर्स ज्वाइन करने का जो मेरा सपना था उसका मौका मेरे हाथ से स्लिप हो गया, फिसल गया। I dragged myself out of the selection board and stood at the edge of a cliff. मैं सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिस से निकला और वहां एक पहाड़ी के किनारे जाके खड़ा हो गया। There was a lake far below. बहुत दूरी पर एक तालाब था। I knew that the days ahead would be difficult. मैं जानता था कि आने वाले दिन मुश्किल होंगे। There were questions to be answered and a plan of action to be prepared. बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जाएंगे और मैं क्या करूंगा ये भी मुझसे पूछा जाएगा। I trekked down to ऋषिकेश. मैं पहाड़ी से नीचे ऋषिकेश की तरफ चला गया। I बाथ इन गंगा, मैंने गंगा नदी में स्नान किया। एंड रिवेल्ड इन द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर। देन आई वॉक टू द शिवानंद आश्रम सिचुएटेड अ लिटिल वे अप द हिल। उसके बाद मैं स्वामी शिवानंद के आश्रम में गया जो एक पहाड़ी के ऊपर था। आई कुड फील इंटेंस वाइब्रेशंस व्हेन आई एंटर्ड। जब मैं वहां अंदर गया तो मुझे बहुत मजबूत वाइब्रेशंस वहां पर महसूस हुए। एक ऐसा लगा कि मेरी छठी ज्ञानेंद्रिय जो थी वो जागृत हो गई। I saw a large number of sadhus seated all around in a state of trance. तो मैंने देखा बहुत सारे साधु वहां पर बैठे हुए थे और वो सब मेडिटेशन कर रहे थे। I had read that sadhus were psychic people who know things intuitively, and in my dejected mood I sought answer to the doubts that troubled me. मैंने सुन रखा था कि साधु लोग काफी पहुंचे हुए लोग होते हैं और वो आपकी मन की उलझन को बिना आपसे पूछे ही जान लेते हैं। तो मैं भी अपने कुछ सवालों के उत्तर लेने वहां गया। आई मेट स्वामी शिवानंद, मैं स्वामी शिवानंद से मिला। अ मैन हु लुक्ड लाइक अ बुद्ध। उनका दर्शन करके मुझे लगा कि वो बुद्ध जैसे हैं, वो मुझे बुद्ध जैसे नजर आए। वेयरिंग अ स्नो वाइट धोती, जिन्होंने बिल्कुल सफेद रंग की धोती पहनी हुई थी। एंड वुडन स्लिपर्स, और लकड़ी की चप्पलें जिसको हम खड़ाऊ कहते हैं वो पहने हुए थे। ही हैड एन ओलिव कॉम्प्लेक्शन एंड ब्लैक पियर्सिंग आईज। काली उनकी आंखें थी। I was struck by his irresistible, almost childlike smile and gracious manner. जब मैंने देखा कि उनकी मुस्कान बच्चों जैसी है और उनका बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, तब मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द स्वामी जी। माई मुस्लिम नेम अराउज्ड नो रिएक्शन इन हिम। मेरा मुस्लिम नाम सुनकर भी उन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर, इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोलता, ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई सॉरो। उन्होंने पूछा कि तुम निराश क्यों हो।
उन्होंने पहले ही पूछ लिया मुझसे कि मेरी निराशा का कारण क्या है. He offered no explanation of how he knew that I was sad and I did not ask. उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उनको कैसे पता चला कि मैं निराश हूं, मैं दुखी हूं, और ना ही मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता. I told him about my unsuccessful attempt to join the Indian Air Force and my long cherished desire to fly. मैंने बताया उनको कि मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था, मेरी उड़ने की इच्छा थी, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया इंटरव्यू में. He smiled. उन्होंने मुस्कुराया. Washing away all my anxiety almost instantly. उनकी स्माइल से मेरी सारी निराशा उसी समय दूर हो गई. Then he said in a feeble but very deep voice. तब उन्होंने मुस्कुराकर बहुत धीमी धीमी लेकिन बहुत गहरी बात कही. Desire, when it stems from the heart and spirit, when it is pure and intense, possesses awesome electromagnetic energy. प्रबल इच्छा, डिजायर यानी प्रबल इच्छा, हृदय या आपकी अंतरात्मा में तभी जन्म लेती है जब वह शुद्ध हो, और जब ये शुद्ध होती है तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है. This energy is released into the ether each night as the mind falls into sleep state. ये जब ऊर्जा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो प्रत्येक रात्रि में ये ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है हमारे मस्तिष्क से. जब हमारा मस्तिष्क निद्रा की अवस्था में होता है, जब हम सोते हैं, तो ये वाइब्रेशंस, ये एनर्जी हमारे अंदर से निकलती है. और सुबह वही ऊर्जा, जब हमारा दिमाग जाग जाता है, चेतन अवस्था में होता है, तब यही कॉस्मिक तरंगों के माध्यम से हमें वापस मिलती है. Each morning it returns to the conscious state reinforced with the cosmic currents. That which has been imaged will surely and certainly be manifested. इस असफलता को भूल जाओ और जो हम सोचते हैं वो हमें बिल्कुल मिलेगा. जैसे कि उन्होंने कहा, You can rely, young man, upon this ageless promise as surely as you can rely upon the eternally unbroken promise of sunrise and of spring. उन्होंने कहा कि ये बात उतनी ही सत्य है जैसे कि हर सुबह सूर्य का उगना, इसको कोई झुटला नहीं सकता, और वसंत का आना, इसको कोई झुटला नहीं सकता. तो ये बात उतनी ही सत्य है. जो हमारे मस्तिष्क में चलता है, जब हम रात में सोते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में बाहर जाती है ये ऊर्जा, और सुबह जब दिन उगता है, जब हमारा मस्तिष्क जागृत अवस्था में होता है, तब यही कॉस्मिक तरंगों के रूप में हमारे पास वापस लौट कर आता है. तो ये बात बहुत सत्य है. When the student is ready, the teacher will appear. जब स्टूडेंट तैयार होता है, टीचर खुद ब खुद सामने आ जाता है. हाउ ट्रू, कितना सच है. Here was the teacher to show the way to a student who had nearly gone astray. Accept your destiny and go ahead with your life. उन्होंने कहा कि ईश्वर ने जैसा लिखा है वैसा तुम्हारा भाग्य है, उसको समझो और आगे बढ़ो. आपको वायुसेना में यानी एयरफोर्स में पायलट नहीं बनना है. ये भाग्य आपका तय ईश्वर ने किया है. तो इस बात को समझो, मानो और अपने जीवन में आगे बढ़ो. इस दुख को पीछे छोड़ो, इस असफलता को भूल जाओ और अपने होने की, अपने अस्तित्व की सही पहचान करो. ईश्वर की इच्छा के सामने अपने आप को समर्पित कर दो. ये उनका कहने का मतलब था. यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट. आप एयरफोर्स के पायलट बनने के लिए नहीं आपका भाग्य है. वेन यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम इज नॉट रिवील्ड नाउ बट इट इज प्री डिटरमाइंड. ये अभी आप नहीं समझ पाओगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन ये पहले से तय है.
फॉरगेट दिस फेलर, इस असफलता को भूल जाओ, एज इट वॉज एसेंशियल टू लीड यू टू योर डेस्टिन्ड पाथ, क्योंकि यह असफलता जरूरी थी ताकि तुम तुम्हारे लिखे हुए भाग्य की तरफ पहुंच सको। सर्च इंस्टेड फॉर द ट्रू पर्पज ऑफ योर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व की सही पहचान करो। बिकम वन विद योर सेल्फ माई सन, अपने आप से मिलो, अपनी अंतरात्मा से मिलो। सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड, स्वामी जी से भगवान के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो, ये उनका कहने का तात्पर्य था। आई रिटर्न टू दिल्ली, मैं दिल्ली लौट आया। एंड इंक्वायर्ड एट द DTP एंड P एयर, और मैं DTDP एंड एयर में मैंने इंक्वायरी की अबाउट द आउटकम ऑफ माई इंटरव्यू, जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसके रिजल्ट की मैंने इंक्वायरी की। इन रिस्पॉन्स आई वॉज हैंडेड माई अपॉइंटमेंट लेटर, वहां पर मुझे जॉब मिल गई थी। आई ज्वाइन द नेक्स्ट डे, मैंने दूसरे दिन ही वहां ज्वाइन कर लिया एज ए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, और मेरी पोस्ट थी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंस की, ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 250 रुपीज पर मंथ, और मेरी सैलरी थी 250 रुपए प्रति महीने। इफ दिस वॉज टू बी माई डेस्टिनी आई थॉट लेट इट बी सो, मैंने सोचा कि यदि यही मेरे भाग्य में लिखा है तो यही सही। फाइनली आई वॉज फिल्ड विद मेंटल पीस, उसके बाद मुझे मानसिक रूप से शांति मिली। नो मोर डिड आई फील माई बिटरनेस और रिसेंटमेंट एट माई फेलियर टू एंटर द एयरफोर्स, अब मुझे एयरफोर्स में भर्ती ना हो पाने का कोई अफसोस नहीं था, कोई निराशा नहीं थी। ऑल दिस वॉज इन 1958, ये सब बातें जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बताई कि ये सब 1958 की घटना थी।